नमस्ते दोस्तों, बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी स्टॉक्स जो लास्ट 2 दिनों में हमारे बॉटम रिवर्सल जो स्टॉक स्कैनर है उसमें आए हैं। तो हम एक एक करके सभी स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए, फर्स्ट स्टॉक हमारा जो है वो है टाटा इन्वेस्टमेंट। तो टाटा इन्वेस्टमेंट में काफी समय से तेजी चल रही थी और पीछे कुछ समय से इसमें कंटिन्यूस सेलिंग चल रही थी। उसके बाद अब ये 27 मार्च को इसने बॉटम रिवर्सल में जो हमारा स्कैनर है उसमें एक रिवर्सल शो किया है। उसके बाद नेक्स्ट डे इसने अगेन 5% का अपर सर्किट दिया है और थोड़ी बहुत ट्रेडिंग भी हुई है। तो इसमें हम जो बॉटम रिवर्सल हुआ है उसके साथ ही हम इसमें भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टारगेट हमारा अगेन स्विंग हाई तक का रह सकता है, या ये पर्टिकुलरली स्कैनर उस चीज के लिए जिसमें आप अक्यूमुलेशन कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप अक्यूमुलेशन कर रहे हैं तो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आप उसमें, जैसे ये जिस दिन आया है उस दिन पहले इसमें ये आया हुआ है, यहाँ पे 3000 की रेट में आया हुआ है। अब ये लगभग 9000 की रेट तक जाके अगेन ये 5 या 6000 रुपए की रेट पे आ चुका है। और अगेन उसके पहले भी ये इसमें आया हुआ है स्कैन में। देखते हैं अपन कब आया है। तो ये यहाँ पे काफी नीचे के लेवल्स में आया हुआ है, देखेंगे 1800-1900 की। और यहाँ पे भी आया है, ये भी 2000 रुपए की रेट में आया हुआ है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर शेयर में या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ शेयर्स में अगर आप अक्यूमुलेशन करना चाह रहे हैं तो अक्यूमुलेशन के लिए जिस पॉइंट पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रिवर्सल या बॉटम रिवर्सल टाइप जो बना रहा है पैटर्न वहां पे, तो उसके लिए भी पर्टिकुलर है। अगर आप ट्रेडिंग पर्पज से करते हैं तो आपको बिल्कुल जो आपका स्विंग लो बन रहा है उसका स्टॉप लॉस रखना होगा, फिर आपको स्विंग हाई तक का आप उसमें आप टारगेट ले सकते हैं। 50% आप वहां बुक कर सकते हैं, अगर वहां पे ब्रेकआउट देगा तो फिर आप ऊपर में भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा पहला स्टॉक था जिसमें हमें बॉटम से रिवर्सल शो हुआ है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एसएफएल। एसएफएल में अगर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलरली पिछली बार जो दिया था उसमें आप देखेंगे 1 मार्च को उसमें आपका स्टॉप लॉस अगर ट्रेडिंग पर्पज से करेंगे तो इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। एक अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ किया है और कुछ इन्वेस्टमेंट हमें वापस अगेन करने को मौका मिला है इस दिन। ये है 27 मार्च 2024 को। 27 मार्च 2024 को ये मिला है। उसके बाद इसने एक पॉजिटिव कैंडल बनाई है। अगर अब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा दो इन्वेस्टमेंट हो गए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो एवरेज प्राइस लगभग हमारा 990 के आसपास कुछ हो जाएगा। तो वो जब इससे ऊपर निकलेगा तो हमें इसमें प्रॉफिट होने लगेगा। और पहले भी इसमें आया हुआ है, पहले इसमें जो आया है यहाँ पे देखेंगे तो उसके बाद इसमें कुछ प्रॉफिट और उसके बाद ये साइडवेज होके नीचे आ गया था और अगेन ऊपर गया है। उसके बाद जो थर्ड स्टॉक है वीआईपी इंडस्ट्री। तो वीआईपी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वीआईपी इंडस्ट्री में ये हमारा बॉटम रिवर्सल 27 मार्च को आया है। 27 मार्च के बाद उसने 28 मार्च को 12% का अकेले ही दिन रिटर्न दिया है। ये गारंटेड नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन हाँ इसमें हुआ है। तो ये रिवर्सल के बाद इसमें अच्छा मूवमेंट हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे पीछे इसमें तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ही दिनों बॉटम रिवर्सल इसने शो किया है, लेकिन दोनों ही के बाद कैंडल अगेन नीचे की तरफ, इसमें भी यहाँ का स्टॉप लॉस हिट हुआ है और यहाँ पे इसमें यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है और अगेन फिर नीचे आके काफी समय तक अगर वेट करेंगे तो इसमें भी स्टॉप लॉस हुआ है। अगर बुक कर लिया तो सही है, अगर नहीं किया तो फिर ये। और लॉन्ग टर्म अक्यूमुलेशन के हिसाब से आप कर रहे हैं तो आप पर्टिकुलरली एक चीज और ध्यान रखें कि वो 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा हो स्टॉक्स। ऐसा स्टॉक्स ना हो कि वो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में हो। जैसे ये एक अप ट्रेंड में स्टॉक था, उसके बाद ये अभी साइडवेज में चल रहा है और साइडवेज के बाद अब ये नीचे की तरफ आया हुआ है और इसने यहाँ से हमें रिवर्सल शो किया है, बॉटम से रिवर्सल शो किया है।
अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है टीटीके प्रेस्टीज। टीटीके प्रेस्टीज में अगर देखेंगे तो आपको 21 मार्च को शो किया है, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस इसमें हिट हुआ है और अगेन ये इसने शो किया है 27 मार्च को। तो 27 मार्च वाली जो कंडीशन है इसमें रिवर्सल की कंडीशन नहीं, एक्चुअली इसमें वॉल्यूम की कंडीशन है, जो कि एक तो वॉल्यूम इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ है पर्टिकुलर में, और एक बड़ी सी कैंडल बनी और वॉल्यूम लगभग 5 से 6 गुने के आसपास इसमें ट्रेडिंग हुआ है बॉटम से। तो या तो इसमें बहुत बड़ी सेलिंग हुई है यहाँ पे, और साथ ही साथ में इतनी बड़ी बाइंग भी हुई है, किसी न किसी बड़े बायर्स ने इसमें बाय किया है, तभी इतना सारा बाइंग वॉल्यूम इसमें जनरेट हुआ है। नेक्स्ट हमारे स्टॉक है जेएम फाइनेंशियल। तो जेएम फाइनेंशियल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसने बॉटम रिवर्सल शो किया है, उसके बाद आज इसने एक रेड कैंडल बनाई है। तो इसमें हमारे पास अगेन इन्वेस्ट करने का हमें पास मौका है। इसके बाद है 361। 361 में हमें एक 11 मार्च को हुआ है, उससे पहले हमारे पास जो आया है इसमें 25 जनवरी को। 25 जनवरी के बाद अगर आप देखेंगे तो इसने बिना स्टॉप लॉस हिट किए हुए हमें ठीक ठाक रिटर्न दिया है। उसके बाद ये यहाँ पे आया है 11 मार्च को, और 11 मार्च की अगर बात करें तो इसमें इसने कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं देते हुए ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और इसमें अगर बात करें 27 मार्च को, तो अभी ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है IIFL। तो IIFL में भी हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सडन फॉल हुआ है 2 दिन, और उसके बाद इसमें बॉटम से रिवर्सल शो किया, लेकिन ये अगेन साइडवेज हुआ है, और अब इसने 27 मार्च को अगेन इसमें बॉटम से रिवर्सल शो किया है। देखते हैं अब ये कितना सक्सेसफुल होता है। काफ़ी दिनों के बॉटम के कंसोलिडेशन के साथ इसमें ये ब्रेकआउट दे या कुछ समय तक और ये कंसोलिडेशन में रह सकता है। अब है लास्ट, नहीं सेकंड लास्ट, इल्गी इक्विपमेंट से। इसने यहाँ पे 14 मार्च को दिया है, उसमें कुछ खास रिटर्न नहीं मिला है, और यहाँ पे नेक्स्ट इसने 28 मार्च को दिया है। तो अब 28 मार्च को जो इसने दिया है इसमें एक अच्छी खासी इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो अभी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में पता चलेगा कि ये ऊपर की तरफ मूव करेगा या अगेन नीचे की तरफ आता है। उसके बाद हमारा जो स्टॉक है वो है कजारिया सेरेमिक्स। कजारिया सेरेमिक्स जो स्टॉक है उसने भी हमें बॉटम से रिवर्सल शो किया है। तो इस तरह आप स्कैनर का यूज करके पता कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स बॉटम से रिवर्सल शो कर रहे हैं। पर्टिकुलर आपका कोई कैंडलस्टिक पैटर्न उसमें बन रहा है, जैसे कि बॉटम पे डोजी बन रहा है, या शूटिंग स्टार बन रहा है, हैमर बन रहा है। इस तरह के बहुत सारे पैटर्न आपको इसमें मिल जाएंगे। और इसमें केवल सिंगल कैंडल पैटर्न नहीं, आपको डबल कैंडल पैटर्न, 3 कैंडल के पैटर्न, वो भी पैटर्न इसमें आपको मिलेंगे। जैसे ये डबल कैंडल पैटर्न है, रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल ने इसको हाई के ऊपर क्लोज हुई है, तो ये एक पैटर्न बना है। जेम फाइनेंस में देखेंगे तो यहाँ पे एक रेड कैंडल, दूसरी एक छोटी रेड कैंडल, और फिर उसने दोनों कैंडल का हाई को ब्रेक किया है, तो वो वाला आपको पैटर्न फाइंड आउट हुआ है। और ये तो वॉल्यूम वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम पिछले समय से 5 से 7 गुना वॉल्यूम अगर किसी भी पर्टिकुलर दिन जनरेट हुआ है तो उसको आपको स्कैनर उसमें बताएगा। जो वीआईपी में हुआ है आप देखेंगे, ये इस दिन इसने जनरेट किया है, और इस दिन ये दोनों दिनों के हाई के आसपास में या इससे ऊपर में क्लोज हुआ है। इसके हाई और इसके हाई, दोनों के हाई के ऊपर में ये क्लोज हुआ है, तो ये हमारा स्कैनर में आया है। तो ऐसे स्टॉक्स अगर आप भी ढूंढना चाहते हैं तो आप, जो हमारा स्कैनर है बॉटम से रिवर्सल, ये लास्ट दिन के रिजल्ट है, और उससे पिछले दिन के ये जो रिजल्ट है जो हमने अभी इसमें डिस्कस किए थे। तो आप स्कैनर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप भी उसको परचेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।